जाइए अब नाई बन जा रो बन जा राजपाल जैना सेवाल 20 रुपया लिखऊ कापियमा जमकई धरी मजबा मैं तलबा हाँ भैया कहाँ की लड़ाई भैया लिखऊ होते माँ छोटे भैया के छोटे भैया आओ पकड़ी बबर से तलवार यार घड़िया ने गुलाई नाई पर भी नहीं यारे मेरा तौजियर भाई सुनाइया ऐसी ऐसी भाई दौरे सुन ले वो कहानी भीम सिकली की जावली हरि परवीन बाबू की जय परवीन डटे मन मामा परम मित्र जय छोटे भैया के और रुपया सऊदी ने व्यवहार राजा भीम की जो बिटिया थी या जिसको तो बहती ना सियानी हुई गई विदर्भ गढ़मा या राजा मन मन कर विचार हेलो ये अब आप लोगों के समक्ष में आज की कहानी मेरी पेश होने जाती है। दमयंती स्वयंवर राजा नल की तीसरी शादी नल की विपद। सतयुग में राजा रख रख के तो तुझके रोज रुझ गए धुज गए प्रथम प्रथम गए नल नल के कुमार चंद ढोला आगे चलो रघुवंशी नम नाम कोई नहीं। आज प्रेमियों राजा भीम जिस समय भीम शिकल में ये अपने मन में विचार करते हैं, यह दमयंती जब सियानी हो जाती है और अपने मन में विचार की और सोच रहे हैं यार आदिता आई गई भी
मकाऊ या खरी पिछली बात ने की पलकिया खरीदेर लगाई भीम ने ना चर्चा नगर माए गई बेटी दिन सियानी हो गई राजा मनमा सोच रहे शादी कराई दे जल्दी लली की मन मेरे मैं ब्याह रही रे राजा ने लगवाई दो राजा भीम सिकिल में सोचने लगे हैं दबैती सियानी होती जाती है पल पल में मैं ये मेरे दिमाग में दिल में यही आ रहा है और घर घर में मैंने बुलवा लगवा दिया है उसी टाइम उसी वक्त मैंने क्या सोचा तोर तेरे बुलाई ले मैंने या खरी हंस हंसिनी बुलाई लो मैंने हंस का यार हंसनी बुलाई लई पलकी देर नाय राजा लगा मई जल्दी खबर भेजाई दई एक बात मंत्री जी बतला मैं राजा ने मंत्री जी को बुलाया परंपर मैंने मंत्री जी को बुला लिया है और रकम उसी टाइम एक बात तुमसे बतलावा यार बैठे गरुड़ जी जो पंछी नमा जल्दी उन्हें बताइया उजा
माई बोलाओ महाराजा ने चलियो भीम सिकिली दरबार। इसी टाइम इसी वक्त चले जाओ, राज दरबार लगा कहना राजा का, और पशु पक्षियों में जो हंस महाराज हैं उन्हें खबर स्वीकार है। आप ठहर जाओ महाराज, मैं जा रहा हूँ, अभी गरुड़ महाराज को और हंसनी को लेकर आ रहा हूँ। अरे सुन लो कहानी चंद्रपाल की, अब कोई घर न के कोई अरसामा, अरे सकतिया डरू महाराजन को, अब है जैबो ओ सुनवैयो, आओ हंस हंसनी ले बोलवाए। अब कोई घर न के कोई अरसामा, मेरे भैया तेरे लगाई लाई, अरे सकतिया डरू महाराजन को, आओ मंत्री लगई बरोबर जाए। करी दे खबरिया गरुड़ गरुनी का, आओ बड़किया तेरा लगाई नहीं, अब कोई घर न के कोई अरसामा, मंत्री लगे बरोबर जाए। हमारे भाई हेरई पे लगाई ले उन घर की। गरुड़ महाराज ऐसा है, तुम्हारी हंसनी कहाँ है? हंसनी हमारी है ने, तुम मेहरवा जी का मतलब। अरे महाराज का आदर है, महाराज ने बुलाया है, और मेरे साथ में चलो तुम दोनों लोग। तुम्हारे साथ में हम दोनों जने चले, हम चले और हमारी हंसनी भी साथ में चलेगी। ठीक है ना? हंसनी अभी दिन भांडाई धोई रही है, अब लाचन है संगम। ठीक है, चल अच्छा ठीक, बैठाओ। अरे पहले की लुगाइया बिरनाऊ हती पति बरता, आई पहले की लुगाइया हती पति बरता, लइके पति का सखी हुई जाई, कला जुगा लुगाइया ऐसी जलमी, आज की लुगाइया ऐसी जलमी, काद जुग जुग जियाऊ पति छड़िया बाल, जुग जुग जियाऊ पति कोलिया बाल, बोलाई जही अब तो मजा रसियनमा, क्या हो खसमु मन नहीं भाई, यार कल लइके सती हुई जाए। एक बात सुनो, हम और हमारी हंसनी भी चलेगी। दोनों लोग चलो। तुम ये कहो हमारी मनोरंजन हम गाते चलेंगे भाई, चलो चलो। मनोरंजन गाते गाते बजाते गाते बजाते फर फर जाएंगे। हाँ चलो, बुला लो हंसनी को। भाई सो राजा मोरे
हम नहीं आई सो राजा मोरे अब्बा की पायल लाई आई सो राजा मोरे सो राजा मोरे पायल लाई आई उठले पांता ऐको पाँव काट ले ऐको पाँव काट ले सो राजा मोरे नाको की नथुनी लाए आइयो बाबा नाको की नथुनी लाए आइयो उठले छुरिया ऐकी नाक काट ले राजा मोरे माथे पर लाइया आई माथे पर लाइया उठले ऐकी कपड़ी फाट कपड़ी फाट राजा मोरे बारो को गदरा लाइया बारो तो गदरा लाए उठल पीले के बार छोल है उठने था भैया ध्यान देन की बात नौकर की जान अधवर में पर गई बाबा सुनी रही हरदोई अगे घंटा जाके पूजा करिवे लोग मंदिर के भीतर भजी में रुआ सड़को नारा लौड़ा गप्पा मुस्काई भैया बनाई चाय मुलो सदाया के को बढ़ने हेलो मंत्री हाँ महाराज को बता दें। देखो ये काम है हाँ महाराज को बता देना कि हंस और हंसनी वो यहाँ ठहर जाओ, मैं जा रहा हूँ। हाँ चले जाइए और मैं यही है अरे मेरुआ ठीक है जाओ हम है पत्थर है महाराज मैंने कहा जय गोपाल को। बोलिए यार बोलिए, आ चुके हैं। हाँ हंस हंसनी आ चुके हैं और फाटक के पास हैं। जाओ उन्हें बुला के ले आओ। स्वीकार है गरुड़ महाराज। आओ चलो अंदर बुलाया है महाराज ने। अंदर ही चले हाँ हाँ गरुड़ महाराज। हाँ ट्यू ट्यू हंसनी। राजन मैंने कहा जय गोपाल। बोलिए यार वो जय गोपाल की। और एक बात मेरी सुनो, गरुड़ जी मैंने किस लिए बुलवाया है? किस लिए बुलाया है? प्रेमियों, पहले के जमाने में पशु और पक्षियां जो भी थे वो बोला करते थे, इसीलिए जिस समय आज राजा ने मन में विचार किया है मैंने हंस हंसनी को क्यों बुलवा लिया है। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अरे एक ना चार बात खाओ।
यार टीका रे बीरा लैके मेरो जाऊं विदर्भ गढ़े से। या खरी गलुरजी रहिया अपने रास्ता में होशियार। ये बड़े पिता श्री रे मैंने शरणागति लिखी दई। या खरी पंचन का मैंने देखा लिखी दई राम जोहार। ये अब रुपए जो हैं वहाँ लिख दिए थे, बार बार नहीं बोले जाएंगे। रुपए इधर लिखवा दिए जाएंगे कापी में। जब 1000-2000 रुपए हो जाएंगे मैं कापी लेकर क्या नाम अनाउंस कर दूंगा, बोल दूंगा। लिख भैया मैंने भीम सिकिल की लिख दी। दूसरे गाछ में कुशल मैंने राजा की लिख दी। टीका बीरा जहाँ लई जइया छेम कुशल हुआ की लिख दई। अब मैं नाम तुम्हें बताई दई हंसनी साची रे। इधर मैं वहाँ कापी में लिखवाई दे भैया। इधर मैंने छेम कुशल ये अपने भीम सिकिल की लिखी है और दूसरे छेम कुशल वहाँ जहाँ टीका बीरा लेके जाओगे कहाँ, ये मैं पूरी बात बताता हूँ हंस जी। बल्टा टीका ले जाओ इंद्रपुरी का। तुम सीधे इंद्रपुरी को टीका लेकर के जाना। अच्छा क्यों? राजा इंद्र की है मंगेतरी। ऐसा होता है जैसे बाल गर्म में ही बच्चा होने से पहले ही बता दिया अगर तुम्हारे लड़का हो मेरी लड़की तो मैं शादी कर दूंगा, तुम्हारे लड़की मेरा लड़का तुम शादी कर देना। और शादी बच्चा न पैदा हो पाए जब तक वो इस बार हो जाए खत्म हो जाए तो नाते रिश्तेदार लोग बताते हैं ये और गांव समाज के कहते हैं ये शादी वहीं करना, उनकी मंगी हुई है।
ये बचपन की देवराज इंद्र महाराज की मंगी हुई थी मंगेतर दमयंती, इसलिए राजा इंद्र की है मंगेतरी, सीधे जइयो तुम इंद्रपुरी का, टीका पीरा दियऊ चढ़ा, रस्ते माटे गम्मत तुम करिया, ये बात मैं हंस नहीं बतावई, सुन रे हंस जी बात हमारी, अरे तुम्हारी बात मैं मानूंगा, मानते रहेंगे। या रास्ता में रुकिया बीच महीना, और तुम भी पक्षी लोगों यार हंस तलैया न महीना बजाई, या मोती लगती भी तमैना, सूरज नरियन के नहीं उपजाई, यौना पति भरता मोल बिकाई, सारी हकीकत कही राजा ने, और देखिए हंसनी आज खुशी का दिन है, और हंस के साथ में रंग रैलियां मनाती हुई चली जाना, रास्ते में हंसी खुशी से हम सभी बातें प्रीत करते हुए जाना, क्यों आज खुशी का दिन है और खुशी खुशी होती है। और उनका खुद के कत्ते चले जाएंगे तो वो आराम कर ही जाए जहाँ धक धकाई गए हैं भैया, यार आरामों कर भाई भैया का चलते रहे। अरे जही दिन हंस जी लौट गया मैं सोने किसी जब तुम्हारी अरे मढ़ाई दे, पंख जलाई दे चांदी थे सोने से सोच, दोनों जने की बढ़ाई दे, चला देश बिरानो हुई धराई, यही परदेश भूमि को ना, सोच समझ के चलिए गरुड़ जी, नहीं पड़ जाए भवितई माजा, अब तो बंसी वाले शाम खबरिया मेरी जो, अब तो बली वाले शाम कन्हैया, का यार ढोलक बजा रहे बस तुम्हारा कोई नाते यार रिश्ते में लगता होगा, अरे यहाँ हरामी साले क्यों जबर बूढ़े आदमी में परेशान करता, मारो ना पहले इधर आओ, तुम इधर आओ, बात सुनने दो, तुम्हारा कोई नहीं रिश्ता लगता है इससे, बार बार परेशान करते भैया बिना हम ये मान भी नहीं सकते कोई रिश्ते, अरे अरे बात तो सुनो, बिना रिश्ता का भैया निकल वही थे मजा का थोड़ा दद्दा खत बूझ लो कौन अरे 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 बात तो सुनी आओ यार, बात सुनो पहले, इधर खड़े हो, इधर खड़े हो, अब बताओ, आप बताइए। देखो हमारा उनको रिश्ता बहुत गाढ़ो रिश्ता है। क्या गाढ़ा रिश्ता? इनके गांव की लौड़िया हमारे गांव भी आई। कौन गांव की?
वो का गाँव को नाम मानपुर की थी इनका गांव अमखेरवा है, हम खरबा तुम्हारा गांव उल्ली है। हमारो गाँव उल्ली। तो एक दिन हम धीरे धीरे रुके रहियो अपने कदम झूठी नाई कहा झूठी हाँ आखिन करम आखिर कदम यार, अरे सुना था आखिर झूठी ना अपने कदम करना पड़ा भैया। इधर साइड दो। हमारो इनको इतना ऐसे तो एक इनके गांव की लौड़िया देखे हमारे गांव भी आई तो हम एक दिन मानपुर बरगटिया निकले और इनके गांव का मरखरबा का अरे अमखेरवा मरखरबा तम ठाणे हुई गए तो हमने बूझे जई हमें पहले डरला पर फंस गए। ब्याह कौन हुआ? ब्याह हो कदम ओल्ली के भाई शामपाल हैं बूझ हाँ अपने अपने कदम हम शामपाल बूझ लो झूठी ना अपने कदम कहा भैया। अरे शामपाल के ब्याह ही इनके गांव के लौड़िया। शामपाल तुम्हारे कैसे लगे थे? अरे भाई हमारे भैया लगे थे शामपाल भैया लगे थे तुम्हारे बिरादर हैं कि इनके? कर अरे नहीं जैसे वो इनके बिरादर हैं। नहीं भाई ये तो पासी ओए ये तो राजपासी है और तुम गौतम जी हो। हाँ हाँ जी गौतम हाँ तुम सुन लो हमारी बात ते हमें जई ददुआ ढर्रा पर पहले मिल गए। हमने कहा भैया राम राम के राम राम ते हमने कहा भैया वहाँ फलाने का जो तुम जानते भैया तो इनने कहा यहाँ तो इनने पूछी तुम फलाने के लगते कैसे हो कि हमने कहा फलाने हमारे सारे लगते हैं और हमने के बहनोई हैं तो हमने इन पर बूझी तुम कैसे उन्हें के लगत इन्हें कहीं हम उन्हें के भैया लगत हमारे बात गंगा कदम। अरे ना अच्छा भैया आओ कि नहीं आओ? अरे नहीं था तुम उनके जैसे गांव एक गांव देखो गांव में चाहे रिश्ता रहता होता कुत्ते को हो वाल्मीकि हो रिश्ता रहता जैसे ये राजपासी हैं तुम्हारे रास्ते में कैसे लगते हैं उस हाँ तब उनका जो भैया हमने कभी कही गलत इनने कही वही हमारे भैया लगत इनने कही तो हमने कही हमारे भैया थे हमने कही वो हमारे सारे में लगा थे ते हमने कही वो सारे में लगा हमने कही तुम हमारे सारे तेरी बहनी की चोर बूझ ही ले रिश्ता रहता होता तुम खाली मन में परेशान करते। चलो हाँ सुनो हम झूठे नहीं काज करे आज तुम्हारे आती हम पर नाराज हो जाती करे ना हम आहे तुम्हारे काज करे बात करते करो सफा और चाय हो जाओ खपा और हमारी आहे भाई नफा। आदमी का कह दे दरुआ ना हमारी मेहरुआ है करते हैं सब जने सुन ले अपनी मेहरुआ कबहू नाई बने। हाँ मेहरुआ बनी है तुम्हें बताए देखो मेहरुआ है तुम्हारी तले आँखिन के सामने है तले तुम साहबाद के चले गए का मालूम डल्ला की बनी कि फकीर की बनी कि छोटे की बनी कि कहीं की बनी अगो कोई पता ही नहीं। अब जैसे हम दूसरे कहे तो आदमी हम पर नाराज हो जाए। अब जैसे हम बजावती हैं नीको लगा दी पैसा मिलते दाम हरी बात है हम बजा ही रहे नीको लगा दी भाई खटका हमारी जाऊ लगो हम यहाँ बजावती यही दोनों हो कोई राती घर में बजावती हो अब करेंगे का करे हाँ अब सुनो हमने हाँ देखो राजा साहब ने कहा है हाँ हमें तुम्हें चलना है कि कबीरा वही इंद्रपुरी में चढ़ना है राजा इंद्र के यहाँ। हाँ राजा इंद्र के वहाँ तो करके पौड़ा बैठी कहाँ कर चले बस सीधे वहाँ चलना है कहीं रुकना नहीं है बीच में। अब दुकान और रात थक जाए तो आराम जरूर करी हूँ आकर ही चले जा रहा हूँ बोबर को बहुसावाद कौन जब नर्मदा ठीक है नहीं भैया जहाबा सही चलेगा फिर चलो चलो
अरे सुरातीला गाई दही भैया इंद्रपुरी की अरे भरनाथ कमाई कुत्ता रोमई गदा रोमई देख पैसा भरे सावन मार लड़ुआ रोमई आज सुनी सुनी पिछुअन की फनकार धीरे धीरे मजे मजे मई वह लिखाई दो अरे करई न देरी होती अबेरी करई न देरी होती अबेरी पंछी तेरा लगा बैना अरे सीधे चलियो इंद्रपुरी को सीधे चलिए इंद्रपुरी में अरे लइके टीका भी मुश्किल से चलिए इंद्रपुरी के बीच कहा के दिला जल चमकने लगे आज कहा के किला चमकने लगे इंद्रपुरी भैया जाई के पहुंचे पवन नौकर से करई नहीं बात एक बात मैं गरुड़ जी बतलावई मेरी सुन ले ध्यान दाई बात रुपया ले लो सीमा दबाई ले इंद्रपुरी की अब ता तेरा लगा बउनाई अरे रास्ता पकड़ ले इंद्रपुरी की अरे ये सब इंद्रपुरी ऐसा चमक रहा है इंद्रपुरी जय इंद्रपुरी है का अब क्या जब वहाँ और का लिखो री क्या लिखा है अहिमा लिखो है गणेश संस्कृत में लिखो क्या है क्या लिखा है अहिमा घरों को जो गड़बड़ को ही जाना है कहा था थोड़ा तुम्हें पढ़ो हम तब पढ़ना है पूछती अहिमा लिखो है ए चुप धीरे धीरे अहिमा लिखो निया पार रिया गान रैया मारिया गान हम इधर जाए मालूम होती तो पढ़ाई जो कौन है का लिख दो है तो पढ़ना ही पड़ी का नहीं मैं नहीं पढ़ पाऊंगी तो पढ़ना ही पड़ी नहीं पढ़ तो एक पढ़ो भिका मैं नहीं पढ़ते भिक मांगिला फिर हुआ गड़बड़ हो जाएगी कैसे कौन निहा पा निहा पा रिया गा रिहा का पनिया पा रिया गा रही मारिया गा चल मरो जात जाना ही पड़ी भाई नीचे आओ नीचे बात करें चले
अबे कौन हो? फक साले, मैं यहाँ के मुनीम जी बोल रहा है। मुनीम जी, बहुत बारे जाओगे। मैं यहाँ नौकरी करता हूँ। बक साले, तुम यहाँ क्या लेने आए हो? तुम यहाँ क्या लेने आए हो? साले जो इंद्रपुरी है मार डाले जाओगे। हाँ बोलो, कौन हो? सही बोलो। किससे मिलना है? हाँ, राजा सब कचहरी में तैनात हैं। हाँ, यहीं कचहरी में है। बक साले, जे राजा की प्रजा बैठी हुई है, जे राजा की प्रजा है। बक साले। हाँ बोलो। चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। राजन, आपको हंस और हंसनी मिलना चाह रहा है, चले आओ। दो नंबर में जाओ। एक नंबर में जनाने लोग रहते हैं। बक साले, दो नंबर से जाओ। आशीर्वाद। कहो गरुड़ जी, कहां से आवन हुआ है? अरे हम आए हैं भीमसिल से आ रहे हैं। वही भीमसिकेल जिसे विद्रवगढ़ बोलते हैं। हाँ राजा साहब, हाँ उसी, हाँ जिसे विद्रवगढ़ बोलते हैं। उस विद्रवगढ़ की बात मुझे याद आ गई। हाँ राजा, एक बार मैं बिहार करने के लिए जा रहा था। उस विद्रवगढ़ में चमन बगीचे में एक बहुत सुंदर कन्या सखियों के साथ में पूजा कर रही थी। मैंने उसे देखा, इतनी सुंदर, इतनी सुंदरता में मैंने उसे बुलाया, इधर आ। हाथ जोड़कर कहने लगी, कहिए महाराज। मैंने कहा किसकी लड़की है? वो कहने लगी, मैं राजा भीम की लड़की हूं। मैंने भीम को तत्काल बुलाया। उस चमन बगीचे में राजा भीम दौड़ के आए, चरणों पे शीश रख दिया। मैंने कहा, ए राजा, जब ये लड़की जवान हो जाए, इसकी शादी मेरे ही साथ में होना चाहिए। उन्होंने कहा, तथास्तु देवराज इंद्र, मैं तुम्हारी बात को स्वीकार करता हूं। तो पहले तुम मुझे ये बताओ
क्या वो लड़की जवान हो गई है कि छोटी है अभी? अरे बिल्कुल जवान हो गई है। प्रेमियों, दुबैती का नाम दुबैती कैसे पड़ा? एक बार शंकर जी और पार्वती कैलाश पर्वत पे बैठे थे। मां पार्वती ने जिद कर दी, प्रभु सभी औरतें अपने अपने बच्चों को खिलाती हैं, क्या मुझे बच्चा खिलाने की इच्छा नहीं चलती? भोलेनाथ बोले, देवी इस माया के जाल में मत पड़ो। बाल हट राज हट त्रिया हट, स्त्री की हट खराब होती है। एक दूब का पौधा उखाड़ा और हथेली से मसल दिया। उस दूब से पैदा कन्या प्रकट हुई, उसका नाम दुबैती रखा। जब वो लड़की गोद में ली, मां पार्वती ने पल में टट्टी पल में पेशाब, पल में टट्टी पल में पेशाब, इतना मलमूत्र पैदा कर दिया। शंकर जी ने कहा, प्रभु ये माया अपनी संभालो, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। शंकर जी कहने लगे, अब इसका मैं क्या करूं? एक काट का कटघरा बनवाया, उस कटघरे में बंद करके जल प्रवाह कर दिया। उधर से राजा भीम, उनकी कोई औलाद नहीं थी, गंगा स्नान करने के लिए गए, उस कटघरे को निकलवाया। बहुत तेजस्वान उसमें लड़की एक लेटी हुई है। देख लिया हो भाग, आज मेरा निर्वंशी का नाम मिट गया, सूर्योदय हो गया। तो गरुड़ जी महाराज, क्या वो लड़की जवान हो गई है? कतई बिल्कुल जवान, कतई। अगर विदर्भगढ़ से आए हो तो क्या खबर लाए हो? देखो इसमें खबर ताजी, बिल्कुल देखोगे तुम्हें हम कहोगे हाँ। काटी सरौता सेवन का नया कई अग्निजन पड़ जाई। जैसे ही पत्र देखो देवराज ने दिल में अपने खुशी अपार। ये पत्र किसने दिया है तुम्हें? अरे क्या राजा भीम ने दिया है। अरे बिल्कुल बिल्कुल। अरे सिद्धि श्री सबला ये कहूँ, उपमा पर जो कबले किन रहियऊ। हमसे नात गरीबन की, मेरी भंगन होई चले प्रभु अय्यौ। नैया मेरी मझधार पड़ी, प्रभु पल्ली पास ले तुम अय्यौ। मैंने रोई रोई के प्रभु पतियां लिखी, मेरे बाचत इंद्र चले तुम अय्यौ। सुता
विदर्भ गरमा मेरे राजा तिलक करहूं स्वीकार हंस जी इधर आओ। कहाँ है तुम्हारी हंसनी? हंसने वाली यही है। हंसनी आओ जरा, राजन को जरा मिलो। तुम तो ऐसे ही बैठ जाते हो। लड़की के कैसे हो? लड़की के हम भाई हैं। रिश्ता में भाई लगते हो? हाँ, रिश्ता में भाई लगते हैं। और रिश्ता में मेरे साले लगो मेरी हंस चिरैया जा संग संग हंसनी सराह लगती हमारी। हमारा बंदे दादा उड़ धान उठा सीधा भरो खराब हो साधु तन को तो खबर नहीं कहाँ की ले मेरे को जीजे मुनाई था को जा रैया का ये नहीं भी आऊँ सब करते रैया और तिलक चढ़ाई के जइया चले दुई चार दिन मेरी सराह छोड़े जइया। नहीं हम चले जाए और नेहरुआ के महीना छोड़ दे बहन की बुरी मैं रही कहा थी मौका पान नहीं गाड़ी इलायची मांगी रही। अरे हम छोड़ के जइया चले कहीं ना ले मानी पतिया मेरी मानी मेरे उधर के धक्का भुकेता पार लाई हुई पही क्या रात देखा जीजा पर कटी आहे के बारे कादी मेहरुआ कटत तब गधा पर कटत। अरे जीजा की सूरत ऐसी लगाई जैसे पेड़ा बर्फी हाय मिलई तुई और खाई कटी गई नेहरुआ खराब हुई गई। और गोरी गोरी बहिया नरम कलैया रसील लोइनो आई चितवली माई मन मेरो भैया दादा कथकन मारो दद्दा आराम से दद्दा रहो हमारी इज्जत ढेर न खराब करो। बलगट जाई बुद्धि ना राई ही न हुई जाई तब तिरिया मारई बोल अरे मरी जाऊ कंठ दुखदाई जिस दिन से ब्याही के आई हरदम तकलीफ उठाई। उंगे दादा तो निगाह न करिए भला री उंगे साधु था नीति निगाह करती रहा। अब ऐसे साधु की हम पर बोलो दया खिले ये आदरणीय हमारे बड़े भाई साहब बालक राम कटौना खेड़ा से आए हुए हैं। ये 10 रुपए सीन पे खुश होकर के व्यवहार में दिए। पार्टी तरफ से धन्यवाद। हंस जी अगर तिलक लेकर के आए हो शुभ काम में क्या देरी चढ़ा दो तिलक। ठीक में चढ़ाई रहे बाढ़ दो राजन आओ चढ़ा चढ़ाउड़ी हुई रही। क्या बात है? बहुत कसमर रोहिन सही बात तो करम चौले हैं पूरी तो चढ़ाई कि हम चढ़ाए तुम्हें चढ़ावो आदमी किसी
तो इन आज हंदाओ आज तो हंदाने नहीं है चलो हमें चढ़े हंदाई धो गया वो करे हमारा संगम है न करो है करो गाड़ी भरी जाई ही आग मत आदमी हम पर नाराज हो जा बोलो राघवेंद्र की जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो ठीक चलेगा गरुड़ जी महाराज नाश्ता कर लीजिए। राघव पहले आप चाह पी लीजिए उसके बाद में बातचीत होगी पहले तुम नाश्ता करो, तुम मेरे रिश्तेदार। चाय गरम चाय चाय हाय हाँ जब प्लेट फार्म पर पहुंचत करे जब चाह वाले ऐसे लेके बाल्टी दौड़ पत्ती है अडेरो मछिया लगते पहले आवाज जमा दे चाय एक हुआ तो बाबा चाय हाँ अब चाह अगर बिकी ना तो प्लेट फार्म पर चाह वालों बहुत गई गाड़ी दे दे वही के भीतर हम बैठे गाड़ी के भीतर चाय वाले बेच रहे बाबा चाय चाय गरम चाय बहन चो चाय हम कहे जलवा काटी रहो तुम्हारी कहा बता भैया 1 मिनट की बात है कि तुम चाह पी नहीं दे अब तले खाली ना बैठन नहीं तुम्हें को बात बढ़िया बताना एकदम हम भैया हैरान हुई गए थे ढेर हैरान हुई गए थे बचन वाले नहीं थे ते मेहरबानी कही तुम अपनी दवा काहे नहीं कराऊ थी ते मैंने कही हम दवा नहीं कराई हम मरिए जाइए मेहरबानी कही मरम नाम कही के जिए कर रही भाई ते हमने कही जाता बड़ा रोम लगी बाबा बाल में दवा कराइए को हुई ते हमने कही दवा कहाँ करवा मैं ते मेहरबानी ने कही 2 अस्पताल हैं एगो संजानपुर में गढ़ेरी बरेली मोड़ पर है नहीं तो हुआ कराबा वो पनी और नहीं तुम रानी साहब हरदोई में करवाबो ते मैं कही बताओ कहाँ करवा मैं कही जाओ तुम रानी साहब जाओ हुआ करवा हम भैया रानी साहब में गए डॉक्टर साहब के टेरो डॉक्टर साहब जरा हमको देख ले वहाँ डॉक्टर साहब कहने लगे पागल हो गया लाइन में लगो तब देखेंगे तुम्हें पहले देख लेंगे हम कहीं लाइन में नहीं लगने वाले हैं हम भैया फटाने में अस्पताल है डॉक्टर साहब ने कही जब आदमी नाराज हो जाए इकट्ठे रही हो कहीं मियाँ कल्याण खान का क्या बात कि तुम ऐसा करो तुम अपने घर चले जाओ तुम कल ले आना अपनी पेशाब बसी ले आना डॉक्टर ने कही ठीक भैया बसी ले यही पेशाब चल दे भैया अस्पताल जहू बुखार हो बिकट पारे खबारी दवा खाई अब आए घर आसे पासे पौआ ढूंढो और पौआ ढूंढ के वही में पेशाब हमने फिर पेशाब लाल लाल पेशाब दिख रही मारे और बाहर पेशाब पौआ भर के हमने लेटरिन के भीतर धर दी मेहरुआ का लगी टट्टी पहले गई वही ने खोलो लेटरिन में कौन कबारा अब वो पौआ धरो पेशाब को मेहरुआ ने कही हाँ ये खुदा आदमी दवा कराऊ थे और जब भाई शराब पियन लगो हाई जब दारू पियन लगो अब का करे मेहरुआ ने बाप पेशाब आदमी भैया नाई दई सवेरो वो कहीं चलो पेशाब ले जाए डॉक्टर ने मंगाई अस्पताल अब वहाँ पहलो पंड बुक भेंट और मेहरुआ सनक गई खाई हाई देता अब मार डाली गई उनकी पेशाब नाई यहाँ अब जल्दी का जाइए दिन में का करो मेहरुआ हाल बोला गई लेटरिन के भीतर वही ने अपनी पेशाब वही पौआ में गटक दई भरी गो पौआ डपा टप धत्तो वही चुप पाई हम आए उठाओ पौआ धरो जेब में अस्पताल पहुंच गए हमने कहा डॉक्टर साहब अब भाई जरा पेशाब ले आए डॉक्टर साहब ने पौआ पेशाब को पकड़ो और थर्मामीटर घुसे
और फिर ऊपर का देखें, फिर डर, फिर देखें। डॉक्टर ने कहा मियाँ कल्लन खां, तुम्हारा मामला ढेर गड़बड़ है। हम कहीं का गड़बड़? कहीं तुम्हारो 6 महीना को पेट माही भैया, हम कहीं मरी गए, मेरुआ पार कर ले जाए, जब हम का भी पार करी आए भैया घर में पौड़ी रहे सुत्तु मुत्तु, मेरुआ बेना डोलाउन लगी, मेरुआ कर लगी तुम्हें का हुई गो आज बड़ा मुझ जाती है वो। हम कही हमारे मुँह ना लगाओ, देखिए हो अपनो देखो बारो चला बहु, और वहाँ से हमारो तुम्हारो जोड़ा बिछड़ी गो कि कहा है बड़ा तुम कहीं से होता के बताबो ता। हम कह जाऊ ना बूझो, डॉक्टर ने बताया तुम्हारे 6 महीने को पेट में, मेरुआ ने कही अब जहू मरी गो, अब का कराई बताइए दे का कराए। मेरुआ ने कही देखो हमें मरी हो छुई ना था, हम बताइए तुम्हें। हम कही बताओ, कहीं देखो छुई मरी हो ना मैं, बस तुम्हारी बारी पेशाब आती वह हमने दी थी नहीं, अब तुम पेशाब हमारी चेक कराई ले आए हो, 6 महीने को हमारे पेट में तो तुम्हारे नहीं काहे खाली मोली मन निकल जाए। हम कहीं बच गए मरी गए थे। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। गरुड़ जी हाँ तुम बात कर रहे पेशाब वाली और जयकारा कहीं को लगाई रहे। अरे जयकारा थोड़ा बहुत चुनना भी तुम्हारा लगी बहुत है। गरुड़ जी आ जाओ। लो क्या नाश्ता कर लो। नाश्ता? पच्छी हो पच्छी, दाने हैं इस जौ के, चुनो इन्हें। हमारे बस के नाई जो नाता है, चुन लो। अरे कमाता हम राजल काई मरी मनियऊ बात, जय ठड़िया जाऊ नहीं चबई मो। अरे मोती मोगा चुनबे वाले जय हम पंथी, तुम्हें धन को शर्म नहीं आई। ये मोती मोंगा के हम चुनने वाले हैं, हमें तुम ठरिया जऊं चबा रहे हो, हमारे बस की नहीं है। हुकुम धूली पक्षी करो तेरे डंक पंक मई, हाँ काट ले इंद्रपुरी माँ। अब मार डालेगा जत्ते क्या कर जाऊ फिर, क्या कर जाऊ? और मेरे घर से भूख न जाइए मेरे पक्षी सुन ले, बिना नाश्ता करे इंद्रपुरी से। जल्दी जल्दी दाना चुलाओ करीबो माँ।
जाई नाही। ओए खाली चोंच चला रहे हो, खा चुके हो। अरे मंत्री इधर देख, ओए दाने उठा करके और इनके जबरदस्ती मुंह में डाल दो। और सुनो, अभी विश्राम कर लो, आराम कर लो थोड़ा। ये मैं हूं। बोलिए राजन। मचा दो पृथ्वी पर भूचाल। इतनी तेज बरसात, तेज हवाओं के साथ में पृथ्वी पर जल ही जल चमक जाए। स्वीकार है महाराज, जैसा कहोगे वैसा ही होगा। इधर आंधी आ रही है, ओले गिरने लगे, बरसात होने लगी है महाराज, बरसात होने लगी है। आज पानी बहुत जोर बरसन लगो। आंधी तो भर हुआ। ओए गरुड़ जी महाराज, ये सब देवराज इंद्र का चमत्कार है। और सुन, बरसते हुए पानी में चले जाओ। जो तुम कहो पानी बरसने लगे, तुम तिलक वाले हो। हाँ, इसी दम मेरे घर से चले जाओ। पानी बहुत जोर बरसन लगा। इधर जिस समय हंस और हंसनी घर से प्रस्थान किया, इतनी तेज मूसलाधार बारिश हो रही थी, पृथ्वी पर जल की धाराएं चल रही थी। अब चमत्कार राजा इंद्र का देखो, एक चूहा और चूहिया के बच्चे उस पानी में डूबते हुए आ रहे थे। अब हंस और हंसनी की बात सुने। जब घन घोर खट्टा घारानी, जब घन घोर खट्टा घारानी, तब लौ बरसल लागो पानी। हंस चिड़ैया दिल मन जानी, इंद्र देव करी रहे मनमानी। अरे इतनी जोर से बरस आई जंगल जाता हुई रही। अब ज्यादा पक्षी अधवरमा, अरे चारी ओरी पंछी देख सुनैया, वो जलई जलई दिखाई। अरे बारी उमरिया बड़ी लड़कैया मुसीबत रलिया, अरे हमें तुम हुई गई। अरे एक बात मैं और कहाँ गाड़ू रजी सुनी ले, कैसे बतन घर के पहुँचे का मरवाई डारो बहिनी का फादी। अरे नजर उठाई के
देखो गुरु जी जय बच्चा देखो घूम रहे चूहन के। ये देखो ये चूहों के बच्चा घूम रहे हैं बेचारे, इतनी तेज से बरसात हो रही है, बेचारे मर जाएंगे। मरे जाने का मरने दे, वो हमारे तुम्हारी फटी जान तुम्हारी परी नहीं और का करैया खा। अरे करो न देरी होते बेरी बच्चा ले उठाई, इनकी जान बचाई ले। पूरी झटुरी कादे मुंह से निकल उठाई ले, जय गरमी पही भागती घुल्लू करही नाला कहीं साली। अरे तौता बात तुम्हारी डरबो नहीं, उठाई ले मुंह से न का। एक एक बच्चा उठा लीजिए और घर के फड़ में छुपा लीजिए, इनकी जान बची ही जाएगी। अरे ये बच्चा भैया देखो गढ़ू रजी रे, ये कुल्लई लो मेरी हंसी। अरे तुरंत ही बच्चा मुँह न बाले लीने उठाई, अपने फड़मा छुपाई ले। अरे दैया चालू बच्चों ऐसी बच्चा मैया आई कहो सुनो ना जाए। अरे कछु दे रहा बीत न पाई बगिया के बीच अपन, उन बच्चन ने दीने है भारी। अरे हमारे भैया देखो फड़ा जाई काट दे आई, चलो फिर रोज। इधर गिनती करो। इधर हंस और हंसनी ने जो चूहा और चूहियों की जान बचाई थी, जब अपने अपने एक एक बच्चे को पंख में छिपा लिया, वो ठंड के मारे थे, पानी में डूब रहे थे। जब गर्मी पाई तो पंख काटने लगे। उन हंस और हंसनी के पंख काट दिए। आज शहर नरबर में चमन बगीचे में वो हंस और हंसनी दोनों फड़फड़ा रहे हैं और रुदिन कर रहे हैं और कह रहे हैं अब हमारी तुम्हारी जान नहीं बच पाएगी। अरे एक बात मई और कहाँ जा कर सुन ले, वो बनाई जान बचेगी। अरे टंख पंख जाई घर के कटे बगिया के बीच, कैसे बतन घर के पहुँचाई। अरे जब समझाओ तुम काला तुमने मानी ना काये अब पछताती। अरे जो मैं जनती जागती हुई बगिया के बीच, बच्चा नहीं जाई छुपौती। अरे चाल फंस गई अतबर माया कैसे देखू भीम सिकल का पहुँचे। सुना पैया बिरनऊ मेरी परी जान भविता अब क्या करोगे? जब तुम्हें हमने बताओ भाई ऐसो काम न करिए, अहिने तले लवाई नहीं ले मुझे आज राजा नल सोचते हैं, आज रात्रि काल में बहुत तेज से भी तूफान आया, अंधकाल आया है, और आज मैं रानी मोतनी से दो बातें करूंगा। सुनो प्राण प्रिय, आज इतने वक्त इतने टाइम बहुत ही अंधकाल तेज भी तूफान आया, बरसात हुई है,
और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। महाराज, ऐसी कौन सी बात है मुझसे कहना चाहते हैं? यार भजन त्यार महलन में करऊ मोरी रनिया सुन ले, यम चमन बगीचा टहलाएंगे। मेरे बलमा नगीना हमारी दिल की बत्तियां बताइया। यार पेड़ पौधे देखाई जाई मेरी प्यारी सुन ले, लौट दनाई फुलबारी। अरे चढ़ी जवानी मारे डारई जब बाली टोलकिया दैया खा मैलई के। यार गोरी गोरी भाई